हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल पामाल एपिसोड 25 का प्रोमो। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग किस्म का एपिसोड होने वाला है। अगले दो आप कहेंगे यार अभी तक ही हमारा दिल बचा नहीं है, करची करची कर दिया इस ड्रामे ने। रजा को मार के फिर जनाजे के सीन, फिर बच्ची की यतीमी के सीन, ऑल दो सीन, अब दिल बचा कहाँ है जो अब और किरची किरची होगा, और किरची किरची होगा। लोगों के रवैये देख के, एक बेवा औरत की तरफ जब लोगों के रवैया आप देखेंगे कि किस तरह से लोग समझते हैं फ्री का माल। अगर बेवा हो गई है, कोई जवान औरत बेवा हो गई है, तो वो उसका समझते हैं फ्री का माल है, कि इसके पास तो अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो इसके ऊपर हाथ साफ कर लो। घर वाले अंदरून इतने बैरूनी खतरे नहीं होते, औरत को घर के अंदर से भी खतरे होते हैं। लोगों की नीयत खराब होना शुरू हो जाती है, रिश्तेदारों की नीयतें खराब होना शुरू हो जाती हैं। अगर आपका मियाँ इस दुनिया में आपका साथ छोड़ जाए, एक जवान औरत के लिए बेवगी कितनी भारी होती है, ये इस ड्रामे की अगली एपिसोड्स में दिखाया जाएगा। कि उनको लगता है कि बस ये तो खुली तिजोरी, अब अपने हाथ साफ कर लो, इसके पास तो क्या ही ऑप्शन है, इसकी हम जरा सी मदद करेंगे और ये हमें फुल एडवांटेज लेने देगी। बिकॉज इसके पास तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसके पास कोई कमाने वाला नहीं है, इसका कोई मुहाफिज नहीं है। हुआ कुछ यूं है कि रजा का जो भाई है शहूद, जो कि पहले बगैरत ने अपने भाई की जिंदगी में उसका कभी साथ नहीं दिया, अब उसकी आंख में आ गया है मैल। जी, वो पहुंचे हैं अपनी बीवी के बगैर अपनी बेवा भाभी से मिलने। भाभी हुई ना उसकी, भाई की बेवा से। और वो उसको कहते हैं ना कि ऐसी नजर से देख रहा है जिस जो के नजर मलका को अनकंफर्टेबल कर रही है, अनकंफर्टेबल कर रही है। शहूद भाई थोड़ा सा सामान लेके, थोड़ी सी गिफ्ट विफ्ट लेके अपनी बीवी के बगैर अकेले इंटेंशनली मिलने गए हैं मलका से। और वहां जाके कुछ उन्होंने एक बातें, ऐसी कोई बात कहेंगे नहीं, मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक औरतों की गट फीलिंग होती है, एक आपके अंदर एक एक अल्लाह ताला ने हिस्स रखी है औरतों में, कि आप फील कर जाते हैं कि सामने वाले की नजर में मैल है। और वो मैल मलका ने देख लिया है शहूद की नजरों में। और शहूद की जो बीवी है, उसको भी ये बात पसंद नहीं आई कि उसका मियाँ जो है अकेले जाके मलका के घर मिल के आया। उसने कहा अगली दफा आप जब भी जाएंगे आप मेरे साथ चलिएगा, अकेले उससे मिलने मत जाइएगा। तो वो आगे से कहता है ढीठ का बच्चा कि मैं क्यों ना जा सकता, वो मेरे भाई का घर है, वो मेरी भाई की बीवी है। वो कह रही है वो तुम्हारी भाई की बीवी नहीं है, वो तुम्हारे भाई की बेवा है। तो अब जरा अपने दो कदम जो है ना पीछे करके बात करना उससे। तो लिटरली इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन टू बी इन, जिसमें मलका है इस राइट नाउ। बिकॉज उसको बाहर तो फेस करना ही पड़ रहे हैं इस तरह की बातें, घर के अंदर भी शी इज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। आनी की वजह, आनी का भी एक मसला है कि आनी भी गेटिंग टू मच कंफर्टेबल विद हानिया। तो वो हानिया के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है और हानिया को भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद आ रहा है। अब ये है कि ये भी बंदा बड़ा मसला है कि अब वो जो बेटी है वो आपके कजन के साथ फ्री हो रही है, और यानी कि अब वो रिप्लेस कर रही है आपके कजन को, रजा को, लेकिन आप उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाहते। तो बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन है मलिका के लिए, कि जो भी घर वाले भी हैं और जो बाहर वाले भी हैं, बंदी बहुत ही ज्यादा सफर करता है बंदा, ये दिखा रहे हैं। और बहुत अच्छा करेक्टर है। एनीवेज उसको ब्रेक मिलेगा, शी विल गो बैक टू द जॉब, और वहां वो स्टोरीज लिखेगी और वहां वो स्क्रिप्ट को मैनेज करेगी, नए प्रोजेक्ट को, और लोग बहुत इम्प्रेस होंगे उसके काम से। तो एटलीस्ट शी इज गेटिंग बेटर इन हर जॉब। जॉब फ्रंट में उसको ब्रेक मिलेगा, जॉब फ्रंट में उसके लिए आसानियां होंगी। बट लिटरली ये वाला मामला है ना, शहूद की जो मैल है इसकी आंखों में, वो मलका के लिए बहुत अनकंफर्टेबल होगा, क्योंकि वो अकेली होती जा रही है ना। जो आदमी आ रहा है वो गलत नजर के साथ आ रहा है, गलत इंटेंशन के साथ आ रहा है, गलत इंटेंशन की वजह से मदद कर रहा है। इसीलिए रजा ने इसको कहा था कि किसी से मदद मत लेना, अपने पैरों पर खड़ी होना। दैट्स वाई आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि दिखाया है कि मलका जो है गो बैक टू द जॉब, और वो जॉब कर रही है, पैसा कमा रही है। क्योंकि आप अगर आपके पास अपना पैसा होता है, अपनी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है औरत, तो वो जो होती है उसके पास चॉइसेस होती हैं, उसके पास ऑप्शंस होते हैं, उसके पास फैसला करने की ताकत होती है। कोई उसका हाथ पुश नहीं कर सकता,
कोई उसका हाथ पकड़ नहीं सकता, कोई उसको कोई काम करने से रोक नहीं सकता। तो ये इस मैसेज इस ड्रामे में से बेहतरीन क्रॉस होगा कि हर लड़की को, हर औरत को, चाहे वो कुंवारी हो, चाहे वो बेवा हो, चाहे वो बच्चे वाली हो, चाहे वो शादीशुदा हो, और वो किसी भी उम्र की हो, उसको फाइनेंशियली स्टेबल और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। चाहे उसके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी स्टेबल हो, लेकिन उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। डेफिनेटली ये बहुत अच्छी एपिसोड होने वाला है, बहुत ही लेसन होंगे इस ड्रामे में। लेकिन यार प्लीज अब अल्लाह का वास्ता इसको और डिप्रेशन मत बनाओ, डिप्रेसिव ना बनाओ, थोड़ी सी ना फाइटर दिखाओ, फाइटर दिखाओ मलका को। सो let me see how it goes, but drama episodes of next episodes of Pamal will be really really fun and interesting to watch. Please subscribe my channel, let me know what you think about my predictions and review. Peace.